लिब्रा जो है यानी बुर्ज, अब इसको फैंटी लगे कि ना लगे, अब लिब्रा मुझे जरा बताइएगा। लकी अब तुम्हें फैंटी लगे कि ना लगे, ये देख रहे हैं हम। अच्छा जी, तो जो है जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम आर से या टी से शुरू होता हो, तो ये वाला सितारा और इसकी जनरलाइज इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे लोगों की बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से मदद करती हुई समझ भी आती है, नज़र भी आती है। तारीखें हैं लिब्रा इस हफ्ते की 19 जनवरी से हम इसे शुरू करेंगे और 25 जनवरी पे हम इसे एंड करेंगे। 4 सितारों की गैलेक्सी कोरम लास्ट महीने में आपको कहती रही हूँ, आपके होमलैंड में आपके लिए रास्ते खोल सकता है लिब्रा। आपके जो घर वाले हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात की असर नो जो है वो तामीर भी कर सकता है। अगर नहीं किया, आपने कुन नहीं मांगी या मुझे नहीं पता, और अगर हो भी सकता है कि बास लोग इससे फ़ायदा मंद हुए हों, जिन लोगों ने घर बदलना था या घर को रीडू करना था, सितारे पॉजिटिव थे। अब जब हम बात कर रहे हैं जिस हफ्ते में, ये हॉरोस्कोप है लिब्रा 19 जनवरी से शुरू होंगे, हम 25 जनवरी पे भी गोना एंड ऑफ इट जो है, और 19, 20, 21 जनवरी की जो 3 तारीखें हैं, इस वक्त सितारों की जो गैलेक्सी है लिब्रा, 18 जनवरी 18 जनवरी को पहला आता है, उसके बाद 21 जनवरी को दूसरे 2 आ जाते हैं, तीसरा यहाँ पे आ जाता है 24 जनवरी से। अब ये सितारों की जो गैलेक्सी है ये क्या हमें आपके लिए कहती है? हो सकता है अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों की तरफ से कोई प्राउड मोमेंट दे जाए। इसका भी इम्कान है कि आपकी लव लाइफ में कोई ऑसम क्लिक हो जाए। फिर हमारे वो लिब्रा जो किसी फ़नो सकाफ़त की इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, स्पोर्ट्स हो गई, ड्रामा इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री, आपके लिए कोई बेहतरीन मौक़े आ सकते हैं या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि आपको रातों रात शोहरत पे लेके जा सकती है। कुछ ऐसा भी इम्कान है इस सितारे का। अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपके बच्चे जो हैं वो आपके लिए सदका जारिया बने, हमारी भी आपके लिए दुआ है। उसके बाद जी 22 एंड 23 जनवरी की जो 2 तारीखें हैं, ये थोड़ा सा लिब्रा हेल्थ को मैनेज करना है आपने, सेहत पे आपने गफलत नहीं करनी। और दूसरा मेरे लिब्रा को जो ज़रूरत है वो ये है कि अपने जॉब एरिया में आपने जो है ज़रा केयरफुल रहना है कि कोई आपसे नेग्लिजेंस ना हो कि ये 2 दिन आपके लिए कोई कोफ्त का रीज़न अगर बन गए, आप कहीं को रिएक्ट ना कर जाएं। तो ये 2 दिन आपने यहाँ पे केयरफुल रहना है अपने जॉब एरिया में और अपनी हेल्थ एरिया के अंदर। और जो है क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा लिब्रा कि 12 जनवरी 2025 से मैं रिपीटेडली आपको कह रही हूँ, मेंटल हेल्थ पे काम करना है, फिज़िकल हेल्थ पे काम करना है, जॉब एरिया में गफलत नहीं करनी। इसकी जो हाई इंटेंसिटी जो वर्स्ट टाइम था 28 नवंबर 2025 को ख़त्म हो गया है, लेकिन सितारों ने भी वहाँ से एग्ज़िट नहीं लिया। एक एग्ज़िट लेगा इसमें मिड ऑफ फरवरी, और फिर जो है 100% ये हाउस ख़तरे से निकल जाएगा, जो है कि लगभग जून या जुलाई का फर्स्ट वीक है। तो टिल देन अपना करियर, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। और फिर हमारे वो और हासदीन से भी अल्लाह की अमान मांगनी है। ट्रैफिक में भी आपने केयरफुल रहना है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे बिज़नेस में लिब्रा हैं उनके लिए अच्छी खबरें थी। 10 जून 2025 को एक सितारा आता है, ठीक है ना, जिससे मुझे बहुत उम्मीद होती है कि वो मेरे लिब्रा के रास्तों को आसान करता है। 10 जून 2025 से ये आया, और इसने तब मैं आपको कहती रही कि कोई बिज़नेस के मौके मिस ना करें, आपके कोई रास्ते खुल सकते हैं अपने बिज़नेस के मामलात में, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आप कोई नई चीज़ों को लॉन्च कर सकते हैं। और अगर अभी तक जो है सितारा
फॉर द टाइम बीइंग स्लो ज़रूर हुआ है लिब्रा, और ये स्लो यहाँ पे जाके हुआ है मेरे जो है सितारे की चाल के अकॉर्डिंगली 11 नवंबर पिछले साल से, और इस साल 11 मार्च से ये फिर आपके हक में घुटने टेक देगा। और हो नहीं सकता लिब्रा आपको ये ब्लेसिंग दिए बगैर ना जाए। वो लोग जो फेम के ख्वाहिशमंद हैं, दी बेस्ट टाइम है इस वक्त आपके लिए शुरू हो चुका है फिर से 18 जनवरी से, और 11 मार्च से मज़ीद सॉलिड हो जाएगा। तो और ये अच्छी शोहरत दे के जाएगा। आपका काम है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ को लब बैक करना, परफॉर्म करना। इंशाल्लाह नतीजा जो है वो अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छा मिलेगा। और सोशल साख आप लोगों की बहुत बेहतर होगी, उसमें बहुत बेहतरी होती हुई नज़र आती है, उसमें आपके लिए पॉजिटिव रास्ते बन रहे हैं। तो ये था जी इस लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 19 जनवरी से 25 जनवरी की हम बात करेंगे। लास्ट वीक में बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई और उसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में बहुत अच्छे या आने ही समझ लीजिए कि इस हफ्ते में है। कुछ लोग के लिए जल्दी आते हैं, कुछ लोग के लिए लेट आते हैं, बट दिस वीक इज़ समथिंग जो कि आपके घर से रिलेटेड है, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। बहस मुबाहिसे से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, स्पेशली मदर साइड फैमिली जो आपके अपने घर के फ़र्द होते हैं। हेल्थ वाइज भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम घर का बड़ा कहते हैं। किसी नई चीज़ का लेना, कोई लग्जरी आइटम्स का लेना, किसी लग्जरी आइटम्स की तरफ जाना, अब वो आपकी गाड़ी भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। इवन आपकी वार्डरोब का चेंज भी यहाँ पे होगा। सो खर्चा होने वाला है, उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आपका इस वक्त सफ़र ने एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बड़ा ही स्ट्रांगली चल रहा है, जो कि बड़ा ही अच्छा है, बेहतरीन है। उसको आपने कहीं ना कहीं बैलेंस ज़रूर करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटीज़। क्या है, आपको पैसे की वजह से इनसिक्योरिटी है या कोई इस तरह की इनसिक्योरिटी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है। बी वाइज और बहुत सी चीज़ों को मिस्टीरियसली करने की बजाय आप या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जो कि क्या कहूँ, मिस्टीरियस किस्म का काम है। दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, सो अपने उस हुनर के ऊपर आपको, जो आपकी क्रिएटिव सेंस है, आपको उसके ऊपर होना चाहिए। अब ये कुछ थोड़ी सी ज़रा नेगेटिव इम्पैक्ट पे भी जाती है। जिन लोगों का कोई प्रोफेशन ऐसा होता है जो कि, अब मैं क्या कहूँ, अब मैं हैकर्स वगैरह को तो कुछ नहीं कह रही भी यहाँ पे, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं, जिसको आपको थोड़ा सा वाइजली लेकर चलना है। और कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ आ सकती है। अपनी अक्ल को इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत कोई दुआ कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, आपसे कोई क्या है, आपसे गलती हुई है या किसी से गलती हुई है, वो दुआ है कि ये सब चीज़ें सूरत हाल चेंज हो जाए। यू वॉन्ट टू एन्जॉय द सिचुएशन जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है, बट यू सीम्स आइसोलेटेड, अकेले, तन्हा, जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम को लेकर आ सकते हैं। बट क्या है यहाँ पे जो एक पॉजिटिव चेंज है, आपकी फैमिली में कोई एडिशन होगा। आइदर इट्स फॉर यू, कोई रिश्ता, कोई मामला बिल्कुल आ सकता है, या आपकी फैमिली में किसी फ़र्द का एडिशन बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है। और थोड़ा सा आपको मोहब्बत के मामले में ना, एक होता है जनरॉसिटी दिखानी पड़ेगी। एक तो हम वैसे कहते हैं जनरस हो जाओ और चीज़ें दो, नहीं, जब मोहब्बत के मामले में आपको जनरॉसिटी दिखानी पड़ेगी। कोई रिस्क वाला मामला बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। यू आर हीलिंग बाय द वे, और इसमें बैलेंस को थोड़ा सा ज़रा अपने लेकर आइए। अब इसमें यह है कि आपकी कोई बॉडी की हीलिंग है या आपकी रूह की हीलिंग है, बट यू आर एक्चुअली टू मच इनटू दिस थिंग कि आप किसी हीलिंग वाले प्रोसेस की तरफ जाएं। लेकिन जो भी आपने प्रोसीड करना है उसमें कॉशंस देख लीजिएगा कि आखिर आप ऐसा क्या अमल कर रहे हैं जिसमें आपको प्रिकॉशनली, इवन हीलिंग के लिए भी। सो जस्ट चेक आउट। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज, मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। जो भी आपको जवाबात चाहिए हैं वो आपको अनकरीब मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कह रहे हैं। जो भी आपको
मिल रहा है ना, जो भी आपको चाहिए है वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है, और उसको रिसीव करके कभी कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दिया करें। वैसे तो हर दफ़ा ही कहना चाहिए, बट आप इस प्रोसेस में हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेहतरी में हैं, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं क्लोजर साइड पे चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अच्छा जी, कोई नया साइकिक क्या है, साइकिल आपकी ज़िंदगी में आया है, इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है, स्पिरिचुअली एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, और उसको भी बैलेंस कीजिए, क्योंकि एक तरफ से इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत यूँ कर दूँ कि एक तरफ से तो इंसान कहता है वेरी स्पिरिचुअल, और दूसरी तरफ से वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, फिर कह दे कि जो मुझे तो अल्लाह माफ़ कर देगा, तो फिर ये नहीं होता है। तो स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट एंड वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं, समझ लीजिए कि उनके लिए ये जो हफ्ता है 18 से 25 का, जिसमें नया चांद तलू हो रहा है 18-19 को, ये हफ्ता इनके लिए एक कई तरह से अपने साथ ऐसी वाइब्स और ऐसी एनर्जीज लेकर आ रहा है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पहली बात तो ये इस हफ्ते आपका रूलर जो है वीनस, वो भी घर बदल रहा है और बहुत ओवर एक्टिव है। वीनस इज ओवर एक्टिव, और यहीं पर से ग्रहण सीजन भी शुरू हो जाएगा, और आपका जो अपना रूलर है वो भी उसी घर में मौजूद होगा जहाँ पे सूरज ग्रहण लगना है। सो आपके लिए, और वो घर आपका 5वां बनता है, ये हफ्ता आपके लिए आप समझ लीजिए एक ऐसे टाइम का आगाज़ है जहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह से समझना है कि आपने अपनी जो खुशी है उसको भी दूसरों अवलियत देनी है। मी फर्स्ट थोड़ा सा आपने सीखना है, और थोड़ा सा अपने इस हफ्ते मी फर्स्ट रखने की आपने पॉलिसी बनानी है, और आपने थोड़ा सा अपनी सोचों को ब्रेक देना है। हो सकता है कुछ आप एक पिछले 2-2.5 महीने से किसी एक ही सोच में चल रहे हों, या किसी एक ही ट्यूब में या एक ही टनल में चल रहे हो। अब इस टनल से आपके निकलने का वक्त है। सोचों के, माहौल के, हालात के टोटल तब्दील होने का ये हफ्ता है। इस हफ्ते में इस हफ्ते की जो हाईलाइट है वो तो मल्टीपल कंजंक्शन है। आपके चौथे घर में सन, मरकरी, वीनस, मार्स ये इकट्ठे होंगे, और यहीं पर आपके चौथे घर में ही नया चांद भी तलू होगा। उसके बाद नए चांद के तलू होने के बाद सारे घर आपके सारे प्लैनेट्स आपके घर से निकलकर तो 5वें प्लैनेट में आ जाएंगे, 5वें घर में आपके आ जाएंगे, और आपका जो रूलर है वीनस, वो भी सन के साथ कंजंक्ट कर रहा है, और वो प्लूटो के साथ भी कंजंक्ट कर रहा है। 19-20 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीनस और प्लूटो का कंजंक्शन भी है यहाँ पर, और वीनस और उसके बाद आपका जो मरकरी है उसका, यानी कि ओवरऑल जो प्लानिटरी पोजीशन है वो इस डेट की तरफ इशारा कर रही है कि इस डेट पर आपने एहतियात करनी है, और आपने अपने आप को थोड़ा सा नए सिरे से हालात में से टेंशन निकालने की कोशिश करनी होती है ना, आपने सांप का जहर निकालने की कोशिश करनी है। हालात में थोड़ा सा लव, थोड़ा सा मोहब्बत, थोड़ा सा ऐसी इसको मैनेज करना है इस तरीके से कि चीज़ों से डंक निकल जाए और चीज़ें जो है वो सबके लिए पीसफुल और काम डाउन हो जाए, क्योंकि इस हफ्ते का जो पीस है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके लिए मेरा मशवरा है कि मी फर्स्ट आपने पहले करना है, क्योंकि आपको यूँ फील होगा जैसे कहते हैं ना, फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट टाइप आपको होगा कि जैसे मैंने ये मिस आउट तो नहीं कर दिया, मैंने वो मिस आउट तो नहीं कर दिया, मैंने इससे मिलना था ये तो नहीं रह गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस हफ्ते हो सकती हैं। और उसके साथ साथ आपका समझ लीजिए घर के अंदर ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिखाई देता है, जैसे आप मुकाबलेबाजी घर के अंदर ही दिखाई दे रही है, और हो सकता है घर का माहौल थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए। और उसके बाद आपने इस हफ्ते यूँ होता है ना, समटाइम्स हमको रिस्की मूव्स ले लेते हैं, ऐसे रिस्की मूव्स जो फैमिली मैटर्स को में शिद्दत ले आती हैं, उसका आपने थोड़ा सा केयर करनी है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी इज़ लव,
कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप। आपकी नेगेटिव एनर्जी पुराने जो है ना किस्से वो दोबारा खोले जाएंगे, पुरानी बातों को दोबारा दोहराया जाएगा, पुराने किस्सों को दोबारा दोहराया जाएगा गलत तरीके से, नेगेटिव तरीके से आपको लेट डाउन करने के लिए। आपकी जो लव वाइब है वो लव वाइब आपकी जो है वो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे यू विल मीट, जिसका इंतज़ार था या जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, यू माइट बी मीटिंग दैट पर्सन। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर है ये है 2। 2 जब भी आता है ये अपने साथ कुछ जज्बातीपन लेकर आता है। नया चांद आपके चौथे घर में, और चौथे घर में बैठ के वो आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। आपका लकी स्टोन रोज़ क्वार्ट्स है, दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्स। और रोज़ क्वार्ट्स आप अगर किसी फॉर्म में पहन लें, मतलब ट्रायंगल पहन लें, स्क्वायर पहन लें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका जो लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का, ये बन रहा है जैसे आपने इमेज देखा होगा, एक इमेज होता है जैसे 2 पाँव होते हैं, यानी सफ़र का इमेज। सो इस तरह का ये आपका लकी चार्म है दैट शोज़ कि आपकी ज़िंदगी से जो प्रॉब्लम्स हैं या डिप्रेशंस हैं वो चले गए। सो 2 फीट मूविंग फॉरवर्ड, मूव ऑन का ये सिंबल है। ये आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है दुनिया में जितनी भी ज़बानें हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में सलाम कहना, सलामती भेजना सीखें। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ।